हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MJM 026 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये सारे क्वेश्चंस एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते ही हैं। ठीक है, जिन भी बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं अपने एग्ज़ाम का, स्ट्रेस को रिलीव करो, इस पूरे वीडियो को देखो, सारी चीज़ों को अच्छे से कंटेंट को कवर करना। ठीक है, और देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरी वीडियो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। सारी तैयारी आपकी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी आपके एग्ज़ाम की, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो अभी देख रहे हो करंटली। तो अब आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे आपके सब्जेक्ट की और इग्नू की। अब हम आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है MJM 026, और हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है प्रिंट मीडिया। देखो भाई, सैंडविच की तरफ से सारे सब्जेक्ट के को गैस पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, सॉल्व PDF भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं असाइनमेंट्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ को परचेज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप हमारी sandwich.in की जो वेबसाइट है shop.sandwich.in की, उस पे जाके हमें मतलब क्या कहते हैं, ऑर्डर अपना कंफर्म कर सकते हैं और हमसे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, कोई भी अपडेट को मिस मत करो। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए आते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पता होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है संसदीय समितियाँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे कि वो क्या है, फिर उनका महत्व बताओगे, फिर उनके विभिन्न प्रकार भी बताओगे। देखो भाई, अब आंसर तो आपके सामने लिखा है, अब इसको पढ़ना और इसको समझना है। ठीक है, कैसे है, इस वीडियो को पॉज करना है और ढंग से देखो, एक एक चीज़ को पढ़ना है। इसमें कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी, सब लोग पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई कंटेंट को मिस कर दे। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़े, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इसमें से जो भी लाइन के अंदर कंटेंट लिखा है आपको सारा पढ़। जैसे ही हम देखो यहाँ पे आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है प्रिंट मीडिया के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो जो प्रिंट मीडिया है उसके मुख्य प्रकार क्या क्या है, ये आपको क्लियर करना है इस आंसर के अंदर। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप, जैसे सबसे पहले हमारा ये आते हैं समाचार पत्र आते हैं, फिर पत्रिकाएं आती हैं। तो ये सब आप क्या करोगे, इनको ना देखो माइंड में ना इसी तरीके से याद करने की कोशिश करना। काफ़ी बार होता है ना कि हम ना ऑर्डर भी ऊपर नीचे लिख देते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे आंसर के लिए थोड़ी सी ना नेगेटिव में चले जाती। कैसे, क्योंकि मीडिया के आने का भी एक फ्लो रहता है ना। सबसे पहले समाचार आए थे, ठीक है, तो उनसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, फिर ये जो हमें टीवी में न्यूज़ देखने मिलता है, ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड में आई हैं। तो हमें उसी तरीके से क्या करना चाहिए, इनको याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें हमसे पूछा गया है प्रिंट मीडिया जो है वो कैसे फ़ायदेमंद है, अगल जो अन्य हमारे मीडिया हैं, संचार के माध्यम है, उनसे कैसे वो अलग है। ठीक है, अलग है और उनके फ़ायदे भी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अब आपको क्या करनी है, अपने आंसर में अच्छे से समझानी है। बाकी देखो, जिन भी बच्चों को अभी अपने एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, वो अभी क्वेश्चन फाइंड कर करके परेशान हो गए हैं। ठीक है, आंसर ढूंढ रहे हैं, उनके आंसर की वर्डिंग्स ढूंढ रहे हैं, सारी चीज़ों को छोड़ो और इस वीडियो पे पूरा ध्यान लगा के इसको ढंग से पढ़ो। ठीक है, बाकी अगर इस वीडियो को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में मदद की है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो होते हैं ना, काफ़ी बार इग्नू में ऐसा होता है आपके क्वेश्चन की वर्डिंग भी चेंज नहीं होती, एकदम एग्जैक्ट आपसे वही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो उन चीज़ों पर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा 5th नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, संघर्ष रिपोर्टिंग में जो आपकी ये संकटिता है, सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता है, इनको महत्वपूर्ण मूल्य क्यों दिया जाता है। ठीक है, जो भी आपकी संघर्ष मतलब
मुश्किल रिपोर्टिंग होती है उसमें इन सारी चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, इतना महत्व क्यों दिया जाता है, ठीक है। ये आपको अपने आंसर में अच्छे तरीके से पहले एक एक करके क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी जो है संघर्ष रिपोर्टिंग के बारे में बताओगे, फिर संकटीयता के बारे में बताओगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बताओगे, निष्पक्षता के बारे में बताओगे। 1 बाय 1 करके इन सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करोगे, ठीक है, ताकि हम आगे के आंसर पे जा सके। फिर उसकी क्या बतानी है, हमको इम्पोर्टेंस भी बतानी है और देखो हर क्वेश्चन में ना एंड में कंक्लूजन लिखना यानी कि निष्कर्ष लिखना ज़रूरी होता है, जो कि आपके आंसर को क्या बना देता है, एक छोटे रूप में प्रस्तुत करता है आपके पूरे आंसर को एंड में, ठीक है। वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो अब हमसे 6 क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंसेक्स और निफ्टी के में क्या अंतर है, मतलब इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, अब आपको ये बताना है। पहले आप इनके बीच में अंतर बताओगे, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद में पूरे तरीके से आप इसको सेंसेक्स को क्लियर करोगे, उसके बाद में निफ्टी को क्लियर करोगे। और देखो लिखने का तरीका ना बिल्कुल यही होने वाला है। जो भी बच्चे अगर इसको एज इट इज़ याद कर लोगे ना आप लोग, तो मेरा तो कहना यही है कि आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि मान लो ये क्वेश्चन आपसे किसी और तरीके से पूछा जाता, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, इसमें यही सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती, ठीक है। तो वो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम क्या करें, टॉपिक कवर करें। मैं सिर्फ आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अगर आप नेक्स्ट जो भी अपना एग्ज़ाम दोगे इस चीज़ से रिलेटेड, उसमें भी क्या हो ना, आपके ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो। और कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें ना वो क्लियर ही रहे लाइफ टाइम तक। अब जैसे कि इसमें मेरे से विकास रिपोर्टिंग क्या है ये पूछा है, ठीक है, तो विकास रिपोर्टिंग मेरा एग्ज़ाम हो जाए, उसके 2 महीने बाद भी कोई मेरे से पूछे ना, तो मुझे याद रहना चाहिए। वैसी वर्डिंग्स में इसको मैं लिख के लाई हूँ आपके लिए, ताकि आप ईजी वर्डिंग्स ऐसी होती है ना कि याद रहती है हम लोगों को। तो वही चीज़ है कि बस आपको यहाँ से पढ़ के इस चीज़ को याद करना है, अपने दिमाग में बिठाना है और कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में लिख के आ जाओगे, ठीक है, उससे पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। और अगर कोई आपसे 2 महीने बाद 4 महीने बाद इस टॉपिक को फिर से पूछे, ठीक है, तो आपसे लिखने के लिए कहा जाए, तो आप लिख के आ सको उस चीज़ को, आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे कि अब क्या बोलूँ, ठीक है। ये जबकि चीज़ आपने पढ़ी हुई है। मेरा मेन मोटिव आपके टॉपिक्स को एकदम टॉप लेवल पे पहुंचाना है, आपके लिए उनको एकदम चेरी ऑन द टॉप केक बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके 2 काम हैं, आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख के आना है, और दूसरा काम आपका है वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।